कभी ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर सफलता क्या है, पैसा क्या है और जीवन का असली मकसद क्या है। और आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी बताने जा रहे हैं दोस्तों, जिसमें आईआईटी की पढ़ाई है, विदेश की नौकरी है, अध्यात्म की खोज है, विवाद है, संघर्ष है और अब एक नई शुरुआत यानी शादी भी है। नमस्कार, मैं हूं तमन्ना, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात कर रहे हैं अभय सिंह की, जिसने देश भर में आईआईटी बाबा के नाम से जाना जाने लगा और अब इस बार फिर से सुर्खियों में है क्योंकि उन्होंने कर्नाटक की इंजीनियर प्रतिका के साथ शादी कर ली है। और ये शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का संगम भी है, जहां विज्ञान और अध्यात्म एक साथ नजर आ रहे हैं। और अब इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं दोस्तों, क्योंकि ये एक साधारण इंसान की असाधारण यात्रा है। अभय सिंह का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के सासरौली गांव में एक जाट परिवार में हुआ। बचपन से ही वो पढ़ाई में बेहद तेज थे और उनके परिवार को उनसे काफी उम्मीदें थी। परिवार चाहता था कि वो आईआईटी जाए और एक बड़ा इंजीनियर बने। आमतौर पर ऐसे छात्र कोटा जाते हैं, लेकिन अभय ने दिल्ली में रहकर तैयारी करने का फैसला किया और अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने आईआईटी का एग्जाम क्लियर कर लिया। इसके बाद उन्हें आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिला, जहां इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक किया और फिर डिजाइनिंग में मास्टर डिग्री भी हासिल की। यानी एक ऐसा कैरियर हर युवा का सपना होता है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद अभय कनाडा चले गए, जहां उन्होंने एक एयरक्राफ्ट कंपनी में काम किया और उन्हें लगभग 3 लाख रुपए महीने सैलरी मिलती थी। यानी आर्थिक रूप से वह पूरी तरह सफल थे, लेकिन अंदर से एक सवाल उन्हें लगातार परेशान कर रहा था कि क्या यही जिंदगी है? क्या सिर्फ पैसा कमाना ही जीवन का उद्देश्य है? और 2021 में जब कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा, तो वो कनाडा में फंस गए और यही वो समय था जब उन्होंने अपने जीवन को लेकर गहराई से सोचना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि भले ही उनके पास पैसा और कैरियर है, लेकिन उन्हें सच्ची खुशी नहीं मिल रही और यहीं से उनकी जिंदगी ने एक बड़ा मोड़ लिया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो भारत लौट आए और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी से दूरी बनानी शुरू कर दी। उन्होंने फोटोग्राफी करना शुरू किया, अलग अलग जगहों पर घूमना शुरू किया और जीवन के असली अर्थ को खोजने की कोशिश करने लगे। वो केरल गए, उज्जैन गए और फिर काशी पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात उनके गुरु सोमेश्वर पुरी से हुई। गुरु ने उनकी जिज्ञासा को समझा और उन्हें अपने साथ रख लिया। इसके बाद अभय पूरी तरह अध्यात्म के मार्ग पर चल पड़े और फिर 2025 के प्रयागराज कुंभ में वो आईआईटी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। लोग उन्हें देखने आने लगे, उनकी बातें सुनने लगे और सोशल मीडिया पर भी उनकी चर्चा होने लगी। लेकिन इस सफर में सिर्फ प्रसिद्धि ही नहीं, बल्कि विवाद भी आए। महाकुंभ के दौरान उन्हें जूना अखाड़ा से निष्कासित कर दिया गया और आरोप था कि उन्होंने अपने गुरु के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जो गुरु शिष्य परंपरा के खिलाफ माना गया। इसके बाद अखाड़े ने उन्हें अपने शिविर के आसपास आने से भी रोक दिया। और यही नहीं, मार्च 2025 में नोएडा के एक टीवी डिबेट शो के दौरान भी उनके साथ मारपीट की घटना हुई और उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें पीटा गया। और इसके बाद वो पुलिस चौकी के बाहर धरने पर भी बैठे और उसी महीने जयपुर में उन्हें गांजा रखने के आरोप में हिरासत में भी लिया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि ये साधुओं की परंपरा के तहत प्रसाद के रूप में रखा गया था। और इन सभी विवादों के बावजूद उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ती गई, क्योंकि लोग उनकी कहानी को जानना चाहते थे, समझना चाहते थे। और इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है, जब उनकी मुलाकात प्रतिका से होती है, जो कर्नाटक के बेंगलुरु की रहने वाली है और खुद भी एक इंजीनियर है। दोनों की मुलाकात करीब 1 साल पहले हुई और धीरे धीरे ये रिश्ता गहराता गया और दोनों ने महसूस किया कि उनका जीवन का उद्देश्य एक जैसा है। दोनों ही अध्यात्म और सनातन के मार्ग पर चलना चाहते हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। और इस साल 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दोनों ने हिमाचल प्रदेश के अगजर महादेव मंदिर में शादी कर ली और इसके बाद 19 फरवरी को कोर्ट मैरिज की। और अब ये जोड़ा हिमाचल के धर्मशाला में रह रहा है और दुनियादारी के शोर शराबे से दूर अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा रहा है।
अभय सिंह ने खुद कहा कि इसमें छिपाने जैसा कुछ है ही नहीं और उनकी पत्नी ही उन्हें उनके पैतृक घर लेकर आई थी, जहां वे बैंक से जुड़े कुछ काम निपटाने पहुंचे थे। वहां स्थानीय लोग उन्हें देखने और मिलने के लिए उमड़ पड़े, क्योंकि अब वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुके हैं। और अब अगर हम प्रतीका की बात करें तो उन्होंने भी सोशल मीडिया से बातचीत में कहा कि अभय बेहद सरल, ईमानदार और सच्चे इंसान है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने बताया कि वह भी इंजीनियर है और अब दोनों मिलकर एक बड़े मिशन पर काम करना चाहते हैं। दोनों की योजना है कि वे एक सनातन यूनिवर्सिटी या श्री यूनिवर्सिटी की स्थापना करें, जहां शिक्षा और अध्यात्म को एक साथ जोड़ा जाएगा, जहां गुरु, साधक और विद्यार्थी एक साथ मिलकर ज्ञान प्राप्त करेंगे और जीवन के असली अर्थ को समझेंगे। अब ये विचार अपने आप में बहुत बड़ा है दोस्तों, क्योंकि आज के समय में शिक्षा केवल नौकरी तक सीमित हो गई है, लेकिन ये पहल उसे अध्यात्म और जीवन मूल्यों से जोड़ने की कोशिश जरूर करती है। और अब सवाल ये उठता है कि क्या अभय सिंह का ये सफर एक प्रेरणा है या एक विवाद? क्योंकि एक तरफ उन्होंने करोड़ों की नौकरी छोड़ी, दूसरी तरफ अध्यात्म अपनाया, फिर विवादों में भी आए और अब शादी करके एक नई शुरुआत की है। यानी उनकी जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह रही है, जिसमें उतार चढ़ाव दोनों हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि उन्होंने हमेशा वही किया जो उन्हें सही लगा और शायद यही वजह है कि लोग उनकी कहानी से जुड़ते हैं। और अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि क्या ये नई शुरुआत उन्हें एक स्थिर दिशा देगी या उनका सपना यानी सनातन यूनिवर्सिटी सच में पूरा होगा? और क्या उनकी ये यात्रा आने वाले युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी या फिर एक विवादित उदाहरण के रूप में देखी जाएगी? तो दोस्तों, आप इस पूरी कहानी को कैसे देखते हैं? क्या ये साहस है या भ्रम? क्या ये प्रेरणा है या जोखिम? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।